एक पत्रकार जिसने हजारों जिंजी युवाओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा चेहरा जो पहले कैमरे के सामने कम और आंदोलन के बीच ज्यादा दिखाई दिया। लेकिन मोदी सरकार के बड़े मंत्री जब बातचीत की टेबल पर बैठे तो सामने यही शख्स था। नाम है सौरभ दास। ये वही शख्स था जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, जो कैमरे के पीछे रहकर सिस्टम से सवाल पूछता था और आज लाखों जिंजी की आवाज बन गया। लड़कों का दोस्त और भाई बन गया तो कई लड़कियों का क्रश भी बन गया। आज आपको बताते हैं सौरभ दास आखिर है कौन, अभिजीत दीपके के साथ वो इस आंदोलन से कैसे जुड़े, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, पहले वो क्या करते थे और क्या वो वजह रही कि सीजेपी आंदोलन में उन्हीं पर भरोसा किया गया, और कैसे रिपोर्टिंग करने वाला एक पत्रकार आंदोलन का मुख्य प्रवक्ता बन गया। दिल्ली में नीट परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे देश भर में चर्चा बन गया। जंतर मंतर से लेकर सोशल मीडिया तक हजारों छात्र इस अभियान से जुड़े। इसी दौरान एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया, सौरभ दास। वह आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता बने, मीडिया में छात्रों का पक्ष रखा, सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करने वाली टीम का हिस्सा भी रहे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इस आंदोलन से शुरू नहीं होती। सौरभ दास मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई भी वहीं की और बाद में दिल्ली आए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की। वहीं दूसरी ओर उनकी प्रोफाइल में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई का भी जिक्र मिलता है। मिडिल क्लास परिवार से आने वाले सौरभ ने कम उम्र में ही सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए सरकारी संस्थाओं से जवाब मांगना शुरू कर दिया था। उनकी कहानी की असली शुरुआत भी यहीं से होती है। कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वकालत नहीं चुनी। आखिर क्यों सौरभ दास ने 2017 से आरटीआई के जरिए कई सरकारी रिकॉर्ड्स हासिल करने की कोशिश करते रहे। सवाल 2020 से उन्होंने प्रोफेशनली जर्नलिस्ट के तौर पर लिखना भी शुरू किया। उनके लेख द कारवां, द वायर, अल जजीरा और द हिंदू जैसे संस्थानों में प्रकाशित हुए। उन्होंने गवर्नेंस, जुडिशरी, क्राइम, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स पर लगातार रिपोर्टिंग भी की। उनकी सबसे चर्चित रिपोर्टों में से एक पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर लिखी गई लगभग 16,000 शब्दों की प्रोफाइल थी। रिपोर्ट में जुडिशरी की वर्किंग स्टाइल से जुड़े कई सवाल उठाए गए थे। हालांकि इन दावों पर अलग अलग पक्षों की अपनी अलग अलग राय रही है, लेकिन यही एक बड़ा सवाल उठता है, एक खोजी पत्रकार छात्र आंदोलन तक कैसे पहुंचा। बीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत अभिजीत दीपके ने की। यह आंदोलन उस समय चर्चा में आया जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर युवाओं में नाराजगी बढ़ी। इसी दौरान अभिजीत दीपके का एक ट्वीट वायरल हुआ, क्या होगा अगर देश के सारे कॉकरोच एक हो जाए। इसके बाद डिजिटल मेंबरशिप कैंपेन शुरू हुआ। देखते देखते इंस्टाग्राम में सीजेपी के 26 मिलियन फॉलोवर हो गए। सौरभ दास ने इस अभियान का समर्थन करते हुए सदस्यता लिंक को कोट ट्वीट किया। इसके बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने खुद को इस अभियान से जोड़ा। कुछ समय बाद अभिजीत दीपके ने उन्हें सीजेपी का मुख्य प्रवक्ता घोषित किया। यहीं से सौरभ दास पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे। सौरभ दास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मीडिया के सामने आंदोलन का पक्ष रखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और सरकार के सामने छात्रों की मांग को लेकर डटे रहना, मजबूती से रखना। समर्थकों का कहना है कि उनकी पत्रकारिता और कानूनी समझ ने आंदोलन को तथ्य आधारित तरीके से प्रस्तुत करने में मदद की। वहीं आलोचकों ने उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ आइडियोलॉजिकल स्टैंड को लेकर भी सवाल उठाए। उदाहरण के तौर पर उमर खालिद से जुड़े उनके पुराने पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने। हालांकि सौरभ दास ने इन मामलों से इनकार किया है, यानी समर्थक उन्हें नागरिक अधिकारों की आवाज मानते हैं, जबकि आलोचक उनके आइडियोलॉजी पर सवाल उठाते रहे हैं। आंदोलन के दौरान सौरभ दास और सीजेपी सदस्य आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों की मांग का ज्ञापन सौंपा और बाद में जब दोबारा बातचीत के लिए बुलाए जाने की बात सामने आई तो सौरभ दास ने साफ तौर पर कहा कि वार्ता अब जंतर मंतर के पास ही होनी चाहिए। इसी वजह से उनकी चर्चा और बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने पब्लिकली कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। बाद में सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत आगे बढ़ी और आंदोलन समाप्त हुआ। आज सौरभ दास को कई लोग एक खोजी पत्रकार और छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में गिनते हैं। हर आंदोलन में भीड़ दिखाई देती है, लेकिन भीड़ के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो रणनीति बनाते हैं, बातचीत करते हैं और आंदोलन की दिशा को भी तय करने की कोशिश करते हैं। सौरभ भी उन्हीं चेहरों में से एक। अब यह इतिहास तय करेगा कि उनकी भूमिका को किस तरह से याद किया जाएगा।
सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप सौरभ दास से सहमत हैं या असहमत हैं, सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन ने देश में छात्र राजनीति, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर एक नई बहस शुरू कर दी है और आखिरकार जवाबदेही मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सौरभ दास की फैन फॉलोइंग किस